प्यारे बच्चों, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 के गणित का अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं इसके बारे में सीखेंगे। एक पिछले लेक्चर में हम बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और उसी से आगे हम चलते हुए रेखाओं के प्रकार के बारे में आज थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। बेटा, जब दो रेखाएं होती हैं तो वो रेखाएं या तो आपस में काटेंगी और या एक दूसरे के समांतर चलेंगी, यानी बढ़ाने पर नहीं काटेंगी। यदि दो रेखाएं आपस में बढ़ाने पर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो इसका मतलब ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। कौन सी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? ऐसी रेखाएं जो बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिल जाएं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाएं यदि बढ़ाने पर मिल जाएं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। मतलब दो रेखाओं को आप बढ़ाइए, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है, ये रेखा एक पी रेखा है, दूसरी क्यू रेखा है। दोनों को हमने बढ़ाया तो ये ओ बिंदु पर मिल रही हैं। इसका मतलब ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, और इसलिए इन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम दो से ज़्यादा रेखाएं ले लें। यदि दो रेखाएं कोई भी लेंगे तो केवल एक बिंदु पर ही काटेंगी, क्योंकि रेखाएं सीधी होती हैं। यदि हम दो की बजाय तीन रेखाएं ले लें, एक रेखा ये रही, हमने ले ली ए, दूसरी रेखा ये ले ली बी, तीसरी रेखा ये ले ली सी, तो ये देखो इनके प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? ए और बी का प्रतिच्छेदी बिंदु ये है, मान लिया कि एम। बी और सी का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? एन, ये रहा। और ए और सी का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? ये रहा, ओ। इस प्रकार से ये अलग अलग बिंदुओं पर भी प्रतिच्छेद कर सकती हैं और किसी एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद कर सकती है। मान लिया हमने ये रेखा इसी बिंदु से आर रेखा और निकाल दी, तीनों रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर तीनों रेखाएं अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसी रेखाएं जो बढ़ाने पर किसी न किसी स्थान पर जाके मिल जाती हैं, चाहे वो एक ही स्थान हो या अलग अलग हो सकते हैं, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रही, अर्थात ये एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आप देखिए कि मान लिया कहीं से आप जा रहे हैं और वहाँ पर चौराहा आ गया सामने, तो ऐसी ये रास्ते हैं, ये रास्ते भी क्या हैं? प्रतिच्छेदी हैं, क्योंकि इसमें एक रास्ता जो है सीधा जा रहा था। मान लिया कि एक रास्ता ये सीधा ऐसे जा रहा था और एक रास्ता ये इसको इधर से काट रहा है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी हैं। मान लिया कि एक आप आकृति बनाते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम ए बी
सी डी ले लिया हमने। तो ये रेखाखंड यहाँ पर देखो बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर हम इनको रेखाएं कह दें, बना दें, तो ये रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? ये देखो इन चारों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस प्रकार से जो कहीं पर भी मिल जाएंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। मान लिया कि हमने ये दो रेखाएं ले ली, एक P और दूसरी Q, ये बढ़ाने पर मिलेंगी ना, तो ये भी प्रतिच्छेदी ही कहलाएंगी, ये समांतर नहीं है। जो बढ़ाने पर भी मिल जाती हैं उनको भी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला है समांतर रेखाएं। जो रेखाएं बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, बराबर रहती है, उनके बीच की दूरी ना कम होती है और ना ज़्यादा होती है, ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो हम समांतर रेखाएं किन्हें कहेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं मतलब ऐसी रेखाएं जिनको बढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं, उनके बीच की दूरी सदैव क्या रहेगी? समान रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। बढ़ाने पर वो मिलेंगी नहीं, क्योंकि दूरी समान है तो वो बढ़ाने पर भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं जरूरी नहीं है दो हों, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मान लिया कि ये रही, हम कर देते हैं यहाँ पे 3 रेखाएं, 4 रेखाएं। तो इस तरह से ये A, B, C, D, ये चारों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं, क्योंकि इनको बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। और अब हम हमारी 4.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल लेते हैं। और इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। संलग्न आकृति, ये आकृति दे रखी है, का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। इसमें 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं और हम उन 5 बिंदुओं के नाम ले लेते हैं। एक बिंदु ये रहा, यहाँ बिंदु A है, ध्यान रखिएगा। ये B बिंदु है, ये C है, ये D, E, O, ये सभी बिंदु हैं। और इन बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो A भाग हमारा इस सवाल का 5 बिंदुओं के नाम, हम 5 बिंदुओं के नाम क्या लिख सकते हैं? A, ये बिंदु रहा इसका A, ये बिंदु मान लिया B, ये बिंदु C, ये बिंदु D, ये बिंदु E, ये बिंदु जहाँ पे ये मिल रहे हैं O। तो ये 5 बिंदु हम ले लेते हैं। तो बिंदु A, B, C, D, E तथा O, 6 बिंदु लिख दिए। 6 ही यहाँ पर दे रखे हैं, इसलिए हमने सभी 6 बिंदुओं के नाम लिख दिए। B, एक रेखा, बहुत सारी रेखाएं हैं। यहाँ पर हम एक नाम ले लेते हैं BD, रेखा BD। B और D, आप D और E भी कह सकते हैं, DE। ऊपर इस तरह से रेखा का चिन्ह लगा देना है। आप DO भी कह सकते हैं, आप EO भी कह सकते हैं, आप EB भी कह सकते हैं, आप BE भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे EO,
भी कह ओ ई कह सकते हैं, आप ई डी कह सकते हैं, आप डी बी कह सकते हैं। मतलब जो हमने बी डी लिखा इसको डी बी कर दीजिए, तब नाम बदल जाता है। तो इस प्रकार से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। इसी तरह सी भाग देखिए, 4 किरणें, किरणें भी अनेक हो सकती हैं। तो किरणें अनेक हो सकती हैं। तो देखिए किरण कौन कौन सी 4 किरणें। आप एक किरण में हमने किया था एक प्रारंभ बिंदु होता है और एक नाम जो है तीर के निशान के पास होता है एक बिंदु। तो ये देखिए प्रारंभ बिंदु इसका ओ और ए की तरफ जा रहा है, तो किरण क्या कहेंगे, ओ ए। और किरण को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, क्योंकि ओ से ई तक आगे फिर इस प्रकार से अनेक नाम हो सकते हैं। हमने 5 नाम यहाँ प्रदर्शित कर दिए हैं। बी, 5 रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब जो बिंदुओं के बीच की दूरी है उसको रेखाखंड कहेंगे। जब 2 बिंदु हैं उनके बीच की दूरी, जैसे हमने कहा कि ओ सी, ओ सी का मतलब ओ से लेकर सी तक, आगे नहीं। ओ सी का मतलब सिर्फ ओ से सी तक, ये प्रदर्शित मैं कर देता हूं इसके ऊपर। ओ सी का मतलब ओ से सी, आगे नहीं चलेगा, ये ओ सी। तो इस प्रकार से रेखाखंड बहुत सारे हो सकते हैं, अनेक हैं। आप ले लीजिए ओ ए रेखाखंड, रेखाखंड में सीधी लाइन लगाएंगे। ओ बी रेखाखंड, ओ सी रेखाखंड, ओ डी रेखाखंड, ओ ई रेखाखंड। देखिए बच्चों, किरण और इसमें क्या अंतर है। ओ ए किरण का मतलब ओ से लेके आगे तीर का निशान अनंत तक, आगे तक चलता ही रहेगा, ये तो होगी किरण। और जब हम रेखाखंड की बात करते हैं तो रेखाखंड का मतलब सिर्फ ओ से लेके ए तक या ए से लेके ओ तक, इसके बीच बस। और यदि किरण कहें तो ओ से लेके ए का मतलब कि आगे तक। यहाँ रेखाखंड ए ओ भी हो सकता है, बट किरण ए ओ नहीं है, क्योंकि किरण का एक अपना वो है दिशा होती है, प्रारंभ बिंदु से अंत की ओर चलेगी। आप यहाँ पे देखिए, हमने ओ ए किरण कहा, ओ बी किरण कहा, ओ सी किरण कहा, ओ डी किरण कहा, ओ ई किरण कहा, इस तरह से लगे। ई ओ किरण कह सकते हैं क्योंकि इधर तीर का निशान है, ओ सी किरण कह सकते हैं, बट सी ओ किरण नहीं कह सकते क्योंकि आगे तीर का निशान नहीं है, उधर नहीं बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से किरण और रेखाखंड में ये अंतर है कि किरण एक प्रारंभ सिरा और अंतिम सिरा कोई नहीं, बस अनंत तक वो बढ़ती रहेगी। रेखाखंड का मतलब ओ से ए तो इसके बीच की दूरी, बस आगे नहीं। तो इस प्रकार हमने ये 5 रेखाखंड लिख दिए। और रेखाखंड भी हम लिख सकते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, डी ई कह सकते हो आप, डी ई, ठीक है ना। ये रेखाखंड हो गया। डी बी रेखाखंड कह सकते हो आप, डी से लेके बी तक। बी ई रेखाखंड कह सकते हो आप, बी से लेके ई तक। इस प्रकार से अनेक रेखाखंड यहाँ हो सकते हैं। इसके बाद अच्छा, ये 4 सवाल थे, इसमें एक सवाल और हम इसका कर लेते हैं। सवाल नंबर 2, संलग्न आकृति। इसमें एक आकृति सिर्फ दे रखी है, ये ड्रॉ कर देता हूं मैं आकृति। यहां पर एक आकृति है, सिर्फ एक सीधी रेखा है और इसके ऊपर नाम दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, ई। किताब में ये एक आकृति दी हुई है जिस पर ए, बी, सी, डी, ई नहीं है बच्चों, ए, बी, सी, डी दे रखा है, सॉरी। तो मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ए, बी, सी, डी, केवल 4 ही वो है, ए, बी, सी और डी, ये दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है, ये संलग्न आकृति है, यानी ये आकृति जो दे रखी है, इसमें आप 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके आपको सभी प्रकार की रेखाओं के नाम बताने हैं। तो अनेक प्रकार की इसमें रेखाएं हो सकती हैं।
रेखाओं के नाम बताने हैं। रेखाएं, तो रेखाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ए बी रेखा हो सकती है इस तरह से। दूसरा क्या हो सकता है? ए सी रेखा हो सकती है, ए डी रेखा हो सकती है, इसके अलावा बी सी रेखा हो सकती है, सी डी रेखा हो सकती है, डी सी रेखा हो सकती है, उल्टा चल पड़ो, डी बी रेखा हो सकती है, डी ए रेखा हो सकती है, सी बी रेखा हो सकती है, सी ए रेखा हो सकती है, ए से बी ए बी, फिर ए से सी, फिर ए से डी, फिर बी से सी, फिर बी से डी, बी डी हमने नहीं दिया, डी बी लिया है, बी डी हो सकती है, बी से डी ले लिया, फिर सी से डी ले लिया, ये आ गया, फिर वापस चल पड़ो, डी से सी, डी सी आ गया, फिर डी से बी आ गया, डी बी ये रहा, और फिर डी ए ये रहा, और इस प्रकार से सी बी ये रहा, सी ए ये रहा। इस प्रकार से ये संभव रेखाएं हैं इसके अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।